बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जहाँ पर पाकिस्तान की अवाम के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आकर व्यूज़ बहुत क्लियर हैं पाकिस्तान के अंदर, वहीं एक चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई भी बॉर्डर से पार से उठे पाकिस्तान को ललकारे तो मेरी कौम, आप, मैं, हम सब यकजा जवाब देने के लिए मुत्तहिद खड़े होते हैं। पहलगाम इशू के ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरनल पॉलिटिक्स, हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर ली जाए थोड़ी सी, कि एक इशू इमरान खान साहब की हमशीरा, इमरान खान साहब के वकला की मुलाकातें, पॉलिटिकल मुलाकातें और बाकी मामलात कहाँ पर स्टक हैं। आज के शो में ज़रा उस पर भी बात करते हैं कि PMLN को एतराज़ क्या है, मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब ने, पाकिस्तान इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और स्काइप पे हमें उज़मा कारदार साहब ज्वाइन कर रही हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। कल से ही मैं आगाज़ करना चाहूँगा। आए दिन हम सुनते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की हमशीरा, इमरान खान साहब के वकला, मुलाकातें, फिर इंटरनल पॉलिटिक्स एक साइड पर रख देते हैं आपकी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप चले जाएं, आपकी पार्टी का कोई भी बंदा चला जाए, अलीमा खानम साहिबा या स्पेसिफिक जो नाम जाते हैं उन्हीं के ऊपर आप लोग तहरीक इंसाफ इतना क्यों अड़ जाती है कि इमरान खान साहब से फिर कोई और बंदा मिल भी नहीं सकता? शुक्रिया साकिब साहब। साकिब साहब, अगर नॉर्मल हालात हों, अगर जिस तरह और कैदियों के साथ सलूक होना चाहिए इंक्लूडिंग इमरान खान, अगर हालात नॉर्मल हों तो ये कोई इशू है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जो कोई भी खान साहब का पार्टी वर्कर हो, फैमिली मेंबर हो, उसका जाना ये को ना खबर बननी चाहिए और ना ये कोई खबर है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, लीडरशिप, नवाज शरीफ से लेकर जरदारी से लेकर जितने भी वो सियासी लोग कैद में रहे हैं, उनकी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो ये वहाँ पे ये इशू था ही नहीं कि कौन मिलता है, कितनी देर के लिए मिलता है। ये इशू इसलिए हुआ कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक कैदी है, उसके जो मैनुअल के मुताबिक जो उसके बुनियादी हुकूक हैं कि वो किससे मिलना चाहता है, कौन उससे मिलना चाहता है, इस पे कदगन जो है ये अब एक खबर बनती जा रही है। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर अलीमा खान साहिबा खान से मिलती हैं तो ये एक बहन का भाई से मिलना, और वो भाई भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो और उसके बहन अगर उससे मिले जो नाहक कैद काट रहा हो तो उसको एक्सेस न देना, ये समझ से बालातर है। तो खबरें गवर्नमेंट खुद बनवाती है। फॉर एग्जांपल अगर अलीमा खान साहिबा अगर खान से मिलती हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ हो जाती है जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है या ये नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये सब गवर्नमेंट की जो नाअहली है इनका, जो और ख़ान के हवाले से जो उसके बुनियादी हुकूक को गसब करने के हवाले से, तो ये चीज़ें खबरें इसलिए बनती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं इंसिस्ट करता कि यार मुझे ख़ान से मिलना है, लेकिन अगर पार्टी लीडरशिप को ख़ान से कंसल्टेशन के लिए उससे गाइडलाइन के ज़रिए डेली बेसिस पे उससे मुलाकात होनी ज़रूरी है। क्यों कि ख़ान जो है वो PTI ख़ान है और इमरान खान ही PTI। तो अब सारी चीज़ें चूँकि ख़ान से मंसूब होती हैं, वो कैद में हो, वो बाहर हो, वो घर में हो, दफ्तर में हो, तो ये चीज़ें और गवर्नमेंट को इसका एहसास है कि भाई जब ख़ान से हम मुलाकात नहीं करने देंगे तो जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी। लेकिन इनको ये समझ नहीं आती कि आप ख़ान से मुलाकातें रुकवा कर एक तो अपनी क्रेडिबिलिटी जो कि ऑलरेडी ज़ीरो है उसको नेगेटिव पे लेके जा रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान देखें, खान साहब के साथ ये कोई आम ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं। नवाज शरीफ कैद में था, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर कौन जानता था? हाँ, बाहर को जो अगर UAE या सऊदी में कोई जो पर्सनल फैमिली अगर रिलेशंस थे वो जाहिर है कि उनको उज़मा कारदार साहिबा से मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहूँगा। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मैम? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मा साहिबा, यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उन्होंने एक पॉइंट बड़ा अच्छा टेकअप किया कि जब नवाज शरीफ साहब मुक़य्यद थे, जब वो जेल में थे, मुलाकातें भी होती, रूटीन में होती थी, कोई खबरें भी नहीं बनती थी। अलीमा खानम साहिबा हो जाएं या इमरान खान साहब के जो सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनकी खबरें बनाना शायद हुकूमत ने डाइवर्ट भी किया हुआ है कि साढ़े अल ध्यान ना आए, यही चीज़ें खबरें बनती रहें बस आप देखें, इनकी आप बातें सुनते जाएं और शर्माते जाएं। ये इनकी डेस्परेशन की इंतहा हो चुकी है। इनको समझ आ गई है कि कोई इनके लिए निकलता नहीं है। 14 साल की जेल हुई, वहां 190 मिलियन पाउंड के केस में कोई बंदा हमें सड़कों पे नजर नहीं आया।
अब उनकी बहन जो है वो मीडिया अटेंशन उनको चाहिए होती है, वो जानबूझ के ऐसे काम करती हैं कि जिससे उनको मीडिया हाइप मिल जाए। और मीडिया हाइप भी क्या मिलती है, बस सोशल मीडिया पे उबाल आता है, क्योंकि इनका सारा जो इनकी पार्टी जो है वो एग्जिस्ट अब सोशल मीडिया पे करती है। एक फुटपाथ पे बैठ के वो तस्वीर खिंचवाएंगी, 4 करोड़ की गाड़ी से निकलेंगी और जूती जो है वो उतार देंगी। वाह 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 वाह, पूरे सोशल मीडिया पे ये लोग 1 मिनट के अंदर जो इनका काम है झूठ फैलाना और इनका काम है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा करना, उसमें ये मास्टर है, वो तो हम मानते हैं। तो वो बस तस्वीर उन्होंने फैलानी माजरत होती के है, साथ वाह वाह उस्मा कुर्बानी साहिबा, होती है। माजरत के ये साथ नहीं- 8 फरवरी से पहले भी आप लोग यही क्लेम करते थे कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है। उस सोशल मीडिया की पार्टी ने फिर 8 फरवरी को 2024 को क्या किया, फिर वो एक तारीख लिखी गई। 8 फरवरी को क्या किया, आप मुझे बता देना क्या किया। अगर तो अगर ये आज भी मुझे आपको बताना पड़ रहा है तो फिर मैंने पता लग गया नून लीग कितने अगर होती है। तो देखे ना, अब ये तो इनका रोना धोना तो खत्म होता नहीं 45 47 का। भाई आपके पास ट्रिब्यूनल्स हैं, आप जाएं वहां पे अपना जो है हक मांगे और अपने लिए इंसाफ मांगे और आपको मिलेगा। इनका वो कासिम सूरी जो है वो जनाब साहब, हमारे ये जो 2018 की इलेक्शन थी, स्टे ऑर्डर के पीछे छुप के उसने 3.5 साल गुजार दिए। इनका अपना तो ये हाल था कि कोई इन्होंने मामला जो है आगे बढ़ने नहीं दिया, हमने तो कोई रोका ही नहीं। अब 20 हलके खुले अभी तक, और जब वो रिकाउंटिंग हुई तो पता चला कि वो हलके भी इनसे नून लीग के पास आ गए हैं। अलीमा खान के पास मैं वापस आपको बताती हूँ, अगर उनको देखे ना, वो कोई बनी गाला रेस्ट हाउस या कोई रिजॉर्ट में तो नहीं आ रही ना, जेल में आ रही है। जेल का एक मैन्युअल है, जेल का एक टाइम टेबल होता है जिसके मुताबिक कैदियों की मुलाकातें होती हैं। अगर उनका टाइम ट्यूसडे को है और वो ट्यूसडे को नहीं आती हैं और थर्सडे को आके बैठ जाती हैं, क्यों भाई? उनके लिए मैम क्यों कल ट्यूसडे था, मैम कल ट्यूसडे था, यस्टरडे वाज ट्यूसडे। नो उनका दिन थर्सडे था, ट्यूसडे नहीं था। अच्छा, उससे पहले फिर वो थर्सडे को भी गई, लास्ट वीक वो थर्सडे को भी गई। आपको मैं बताती मैम लास्ट थर्सडे को भी गई, वो थर्सडे को भी गई। ये देखें मैम वो लास्ट थर्सडे को भी गई, कुछ फर्क, वो लास्ट थर्सडे को भी गई। मासूम बनने से कोई फर्क मैम वो लास्ट थर्सडे को भी गई जी, वो लास्ट थर्सडे को भी गई। आपने कहा कि उनका टाइम थर्सडे, तो लास्ट थर्सडे को भी गई वो। देखिए वो अगर खाली बहन बन के जाती है ना तो किसी को कोई इतराज नहीं होता, लेकिन वो नंबर 1 तो वो रूल्स फॉलो नहीं करती। नंबर 2 JIT में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्लियरली ये एविडेंस मिली है कि 4 ईमेल अकाउंट्स हैं PTI के जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं बानी साहब से, और वो अलीमा खान के सुपरविजन में वो चल रहे हैं। और उन्हीं अकाउंट से इनके सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल्स जो ऑफिशियल हैं, उनसे दुनिया जहान की रियासत के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। वो 1971 वाली, फिर वो आप जनाब पूरी दुनिया में इन्होंने वो एक ड्रामा रचाया हुआ है ह्यूमन राइट्स का। और ये जो भी काम करते हैं वो रियासत पे, रियासत के इदारों पे, उनके सरबराहों पे कीचड़ उछालने का काम होता है, घटियापन होता है। अपने ही पाकिस्तान का इमेज ये पूरे दुनिया में तबाह करने के लिए इन्होंने ठेका लिया हुआ है। अब आप मुझे लिहाजा मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रही है कि लिहाजा मुलाकातें नहीं होनी देनी चाहिए। देखिए अगर तो आपने बहन बन के मिलना है तो जरूर मिले, और वो भी रूल्स के मुताबिक मिले। लेकिन आपने अगर इस तरह की रियासत मुखालिफ जो मुहिम चलाने का अगर आपने ठेका लिया हुआ है और अंदर बैठ के ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं और बाहर निकल के आप पूरी दुनिया में अपने जिब्रान लियास आपके अंडर काम कर रहा होता है, मशवानी आपके अंडर काम कर रहा होता है, झूठ का पलंदा जो है वो फैल रहा होता है, लोगों को शख्सियत परस्ती की इंतहा हो गई ना। अभी ये आपके मौसूफ कह रहे थे कभी आप सिर्फ मैं चित्राली साहब से जवाब ले लूं, जरा मैं चित्राली साहब से जवाब ले लूं। उस्मा साहब बताएं कि आपका रह क्या गया, आपका सियासी कद का। उस्मा साहब मैं चित्राली साहब से जरा जवाब ले लूं, मैं आपके उठाए हुए पॉइंट्स का चित्राली साहब जरा जवाब ले लूं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आप भी कभी इसी शख्सियत परस्ती में मुब्तला थी, आप भी कभी इसी सियासी जमात का हिस्सा थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चलें अब आप PMLN में हैं चित्राली साहब। देखिए जी, अगर मैंने शख्सियत परस्ती नहीं की थी, मैंने एतमाद किया था। लेकिन जब मुझे पता चला
कि कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। कहते कुछ है करते कुछ है। हमें कह दिया कि गैस के बिल आप ना दें, ठीक है, हमने नहीं दिए, हमारी गैस कट गई। अगले दिन पता चला कि जी बनी काला में बेगम साहब फरमा रही है कि मैं तो गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकती हूँ, तो बिल अदा कर दिया वो गया। सिलेंडर भी लगवाए जा सकते थे, बिल पे करना जरूरी है। चित्राली साहब, कॉल ऑफ फेल में तजाद आपको भी नजर आया इमरान खान? ये बंदा पूछे ना कि लुक हु इज टॉकिंग, लुक हु इज टॉकिंग। अब ये हमें उस्मा कारदार, हाँ उस्मा कारदार PMLN, आई मीन उस्मा कारदार नाउ पार्ट ऑफ PMLN जी। तो ये बेचारी जो हमारी जो हमसे जो खवातीन छोड़ के चली गई हैं, वो दूसरी भी है, वो पीपल्स पार्टी, वो नवाज शरीफ को वो गालियां देती थी। मोहतरमा प्लीज सब्र करें ना, प्लीज सब्र करें। अब सुने, उस्मा साहिबा वो बोले नहीं, उस्मा साहिबा वो आपकी तरफ बोले आपने जो भाषण दिया है ना, उस्मा साहिबा वो आपकी तरफ बोले नहीं, पर्ल्स ऑफ विजडम बखेरे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोला, हमें आपकी हैसियत का पता है। यू हैव बीन पार्ट ऑफ वो बेचारी नहीं है, वो कहती है वो बेचारी नहीं है, तो ठीक है जी, ओके फाइन। अच्छा, बेचारी इन द सेंस के जिसको ये नहीं पता कि इज्जत दी है। मोहतरमा हमें पता है आप जो पार्टी छोड़ के गई है ना, ये लोग, हमें पता है आप अपनी आपको पॉलिटिकल जॉइंट बनाने की कोशिश न करें। अब ये पार्टी में है, कौन सी पार्टी? उस्मा साहिबा पहले जवाब आने दें, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। प्लीज जवाब आने दीजिए, प्लीज जवाब, प्लीज नहीं छोड़ी, प्लीज जवाब। देखें, मुझे आप मजबूर न करें, मैं फिर वो करूंगा जो आप लोग करते हो, वो जुबान भी मुझे आती है। उस्मा साहिबा जवाब प्लीज, जवाब प्लीज, प्लीज उस्मा साहिबा जवाब आने दीजिए। भांत के लोग तो आपने PTI में भरे हुए थे। उस्मा साहिबा प्लीज जवाब आ जाने दीजिए, प्लीज जवाब आ जाए। उस्मा साहिबा प्लीज जवाब आ जाने, प्लीज जवाब आ जाने दीजिए। वो आपकी दफा नहीं बोले, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊं। अच्छा आप जाइए, जवाब तो तू इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल है कि बैठ के हमें भाषण दे, अपनी बारी पे बोला करो। वो नहीं, भाषण की बात नहीं, आप अपने अब वो जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब। कीप क्वाइट, वी नो हु यू आर, यू हैव बीन पार्ट ऑफ PTI, वी नो हु यू आर, डोंट प्रिटेंड टू बी अ पॉलिटिकल जॉइंट, ओके? अपनी हैसियत में रहो। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे मेरे साथ।